आज हम लोग प्रभु का वचन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आज का वचन का टाइटल आप देखा रहेगा, भेजा हुआ है फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का महिमा के लिए। हालेलुया। उसके मतलब जो कुछ होता है परमेश्वर का महिमा के लिए। तो ये टाइटल को लेके आज हम लोग यूहन्ना का 11 से कुछ देखने के लिए जा रहे हैं। उधर एक बहुत बड़ा घटना हुआ था। हम सोचते हम लोग का हिसाब किताब से ये प्रभु यीशु का सबसे बड़ा आश्चर्य काम होगा, जो एक 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति को कब्र से उठाया। हम सोचते हैं ये सबसे बड़ा, हम लोग के हिसाब से, मनुष्य के हिसाब से ये सबसे बड़ा काम हुआ है। तो ये वचन सुनने के लिए आप सबका स्वागत यीशु के पवित्र नाम से। और हम विश्वास करते हैं कि ये वचन द्वारा प्रभु आप लोग से बातें करेंगे, प्रभु आप लोग को बल देगा, प्रभु आपको विश्वास बढ़ाएंगे और प्रभु का गौरव होगा ये वचन द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम लोग ये वचन देखने जा रहे हैं। तो ये टाइटल है, वचन का टाइटल है फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये टाइटल जो बोला है परमेश्वर का महिमा के लिए। जगत में बहुत कुछ होता है, लोगों का जीवन में बहुत कुछ होता है, अच्छा खराब सब होता है। तो जब आप प्रभु यीशु में नहीं है तो वो परमेश्वर का महिमा के लिए होता है करके हमारा बोलना, हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रभु यीशु का संतान है, आप प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तो हम आपको बता सकता है कि आपका जीवन में जो कुछ घट रहा है प्रभु यीशु का महिमा के लिए होता है, अगर आप प्रभु का संतान है। हालेलुया। तो उसी को लेके आज ये वचन हम लोग देखने जा रहे हैं। और सबका जीवन में समस्या आता रहता है, कुछ ना कुछ घटना हो जाता है, कितना अच्छा होता है कितना खराब भी होता है। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा होने दो या खराब होने दो, जितना खराब भी होने दो, हम लोग जानता है प्रभु का महिमा वो खराब द्वारा भी हो सकता है। हमारा बीमारी हो, कोई हमारा घर में कोई चले जाता है, किसी का नौकरी चले गया, किसी का पढ़ाई में कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है। जो कुछ होता है परमेश्वर का महिमा के लिए या हमारा जीवन को ठीक करने के लिए प्रभु ये सब हमारा जीवन में होने के लिए देता है। तो इसलिए बोलता है फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इधर ये स्टोरी में जो हम लोग देख रहे हैं, मरा हुआ लाजर को यीशु ने जिलाया है। यूहन्ना का 11 में आप बोल सकते हैं कि वो लड़का मर गया था, मेरी और माथा का भाई लाजर मर गया। प्रभु का महिमा के लिए आप बोल सकता क्या? हम सोचते उस समय में माथा और मेरी इस प्रकार से नहीं सोचा था। जो यहूदी लोग और जो बंधु लोग उनका साथ था, वो लोग भी ऐसा नहीं सोचा था। वो लोग इस प्रकार से बात कर रहा था, अगर ये व्यक्ति एक अंधा का आंख खोल सकता है, जन्म से अंधा, अगर उसका आंख खोल सकता है, आप पढ़े स्टोरी में पढ़ने से आप देखने के लिए मिलेगा, अगर ये व्यक्ति एक जन्म से अंधा को आंख खोल सका तो ये व्यक्ति को मरने से बचाने नहीं सका क्या? उस प्रकार प्रश्न आता है। और हम लोग का मन में इस प्रकार से भी प्रश्न आता है, ये व्यक्ति इतना धार्मिक है, इतना प्रभु का राज के लिए करता है, प्रभु का सेवा के लिए इतना देता है, इतना करता है, इतना आगे जाता है, उनके जीवन में ये घटना क्यों हुआ करके ये प्रश्न हम लोग का मन में भी आता है। हम लोग का मंडली के अंदर में भी ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा पड़ा है या कोई समस्या में है, हम लोग सोचता है ये किस कारण के लिए हुआ है, लेकिन प्रभु का महिमा के लिए हुआ करके उसको विश्वास करना और उस तरह चलना बहुत मुश्किल का बात है। इधर जो घटना जो हुआ है बाइबल में, यूहन्ना का 11 में लाजर मर गया था और उनका दोनों बहन को प्रभु ये 3 जन को बहुत प्रेम करता था करके ये स्टोरी में लिखा है, बाइबल में लिखा है। यीशु माथा, मेरी और लाजर को बहुत प्यार करता था। और जब भी बेथनी का तरफ आता है, जेरूशलेम का रास्ता में पड़ता है, तो यीशु उनका घर में जाके ठहरता करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत प्रेम करता करके उनके घर में ठहरता है। इसमें भी एक बात है, प्रभु जिससे प्रेम करता उनके घर में ठहरता है। हालेलुया। अगर प्रभु जटनी आया आपका घर में ठहरने के लिए, वो इच्छा करेगा क्या? हेलो। अगर प्रभु यीशु जटनी आया तो आपका घर में ठहरने के लिए वो इच्छा करेगा क्या?
उस प्रकार का प्रेम उस घर में है यीशु के लिए कि यीशु चाहेगा आने के लिए। एक एक जन के घर में जाके हम लोग रह जा सकते हैं, आराम से खुशी से रह सकता है। और एक एक जन के घर में आधा घंटा 1 घंटा से ज्यादा बैठना मुश्किल हो जाता है, अब भागने के लिए कोशिश करेगा इस तरह। लेकिन मार्था और मैरी और लाजर के घर में यीशु रहने के लिए इच्छा करता था। और लिखा है जब भी वो बेतनी जाता है तो ये तीनों का घर में जाता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। ये एक पहला प्लस पॉइंट है ये परिवार के लिए। जो घटना उनका जीवन में उनका परिवार में हुआ, प्रभु का परमेश्वर का महिमा के लिए हुआ करके ये घटना में बताता है। ये एक कारण है, प्रभु उनसे बहुत प्रेम करता था। हालेलुया। तो यीशु ऐसा कुछ जगह में था, थोड़ा दूर जगह में था, ज्यादा दूर नहीं। हम लोग का अभी के लिए बहुत सब चीज पास हो गया है। आप प्लेन लेके आधा घंटे में पहुंच सकता है, आप कार लेके बाइक लेके पहुंच जा सकता है। लेकिन उस समय में सब पैदल होता था, पैदल से जाता था। तो इसलिए यीशु कुछ दूर में था और उधर रहने का टाइम में समय में खबर आया, मार्था और मैरी दोनों खबर भेजा, भाई बहुत बीमार है, लाजर बीमार है। हालेलुया। लाजर बीमार है करके लिखा है। तो लिखा यीशु सुनने के बाद उसी जगह में ठहर गया और गया नहीं, आगे बढ़ा नहीं। और उसी का समय के अंदर में देखता है कि लाजर मर गया करके। और जब लाजर मर गया उसका कब्र भी हो गया और 4 दिन के बाद यीशु आया। इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं परमेश्वर का महिमा के लिए? अगर वो परिस्थिति में होता तो वो बोलना मुश्किल है, लेकिन इधर लिखा है यीशु बताता है कि हम लोग का दोस्त लाजर बीमार है और आप लोग के लिए अच्छा है कि हम उधर नहीं था। आप लोग का अच्छा के लिए ये है कि हम उधर नहीं था, अच्छा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का महिमा होना है। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु बता रहा था और बोलता है ये परमेश्वर का महिमा के लिए, जैसा मनुष्य का पुत्र का महिमा ये घटना द्वारा हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। आपका जीवन में जो कुछ होता है, आप अगर एक अच्छा विश्वासी हो, आप प्रभु पर विश्वास करता है, आप क्या बोल सकते हैं? ये जो घटना हमारा जीवन में हुआ प्रभु का महिमा हो सकता है। हालेलुया। तो उसी तरह हुआ है कि यीशु बोला है ये परमेश्वर का महिमा के लिए बीमारी हुआ, अपने चेलों से बताता है। उसके बाद में बोला है कि लाजर सोया हुआ है। तो उनके चेले लोग बताता है वो सोया मतलब ठीक है, वो अच्छा हो जाएगा। जब एक व्यक्ति ने, बीमार व्यक्ति जब सोता है, एक अच्छा कारण है, एक प्रकार से अच्छा है, वो रेस्ट कर रहा है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यीशु बोला वो सोया मतलब मर गया है। और ये लोग नहीं जानता तो यीशु बोल रहा है कि बता रहा कि मर गया है, लाजर मर गया है। लेकिन आपके लिए अच्छा कि हम उधर नहीं था, क्योंकि हम जाएगा और उसको फिर उठाएगा। वो सोया है, उसको जाके जगाएगा करके प्रभु वही भाषा बोल रहे हैं। फिर यीशु थोड़ा देर के बाद बोलता है लाजर मर गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम लोग जाएंगे करके जब बताया तो चेला लोग बताया कि हम लोग उधर जाएंगे तो यहूदी लोग, शास्त्री लोग, याजक लोग यीशु को मारने के लिए बैठा था। तो वही जगह से यीशु भाग के आ गया था, चला है और जगह से, और दूसरा जगह में सुनसान जगह में जा रहा था। लेकिन अभी जब परिस्थिति ऐसा हुआ यीशु को जाना पड़ा। अपने चेलों को लोग जब बताया चलो हम लोग जाएंगे, तो इधर लिखा है थॉमस बोलता है चलिए हम लोग जाएगा और उनके साथ हम लोग भी मरेंगे। बस यीशु जाएंगे, यीशु मरेगा, वो लोग मार डालेगा, हम लोग भी उनके साथ हम लोग भी मरेंगे। तो इस प्रकार से नेगेटिव बात कभी कभी हम लोग का मुंह से निकलता है। लेकिन यीशु ने इधर बताता है स्टोरी में कि इस तरह हुआ था। आप देखिए बहुत अच्छा बात लिखा है 2 पद में, वो 11 अध्याय का 2 पद में वो बोलता उसी जगह में मरियम बोल के एक लड़की है, लाजर का बहन के बारे में बताता है। मरियम यीशु को पैर पर मलहम दिया, अपन आंसू से उनका पाँव को धोया और उसका बाल से उसको पोंछा करके लिखा है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद से जब पूछा, वही मैरी के बारे में बताता करके इधर लिखा है बाइबल में, वही मैरी का भाई लाजर बीमार था। उसका क्या परिचय दिया है, हमको बहुत खुश लगता है। हम लोग के चर्च में भी अनेक लक्ष्मी है, अनेक मेरी है, अभी कितना कितना अनिल है, और कितना कितना है आशीष है, कितना अभिषेक है। और कभी कभी मतलब पूछता कौन अभिषेक, कौन आशीष, कौन मेरी और कौन लक्ष्मी। तो हम लोग इस तरह परिचय देता है, जो लक्ष्मी हर संडे ताजा फूल मेज पर रखती है, हर संडे जो ताजा फूल रखती है, वो लक्ष्मी के बारे में बोलता है। तो क्या परिचय, माने उनका काम के लिए उनका परिचय कितना सुंदर से आया है। तो ये मरियम कौन है? इतना मरियम के अंदर में ये मरियम है जो यीशु का पांव धोया था। हालेलुया। आपका परिचय कैसा है चर्च में, मंडली में? लोग आपको कैसा पहचानेगा? कौन अनिल है, कौन डैनियल है, कौन अभिषेक है? हालेलुया। हमारा चिन्ह स्पेशल रहना चाहिए कि हम ऐसा व्यक्ति है, और ये काम के लिए हमारा परिचय मंडली में है। हम आपको पता है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है अपना चर्च के बारे में। जो लक्ष्मी हर संडे ताजा फूल तोड़ के गमला में डाल के, वाज में डाल के टेबल पर रखता है हम लोग का संडे का उपासना का आगे, वही लक्ष्मी के बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। और उसका आगे और बोलना दरकार है, सब कोई समझ गया कौन लक्ष्मी के बारे में बात करता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। वही मरियम के बारे में बता रहा है, जिसका किसका भाई है? जो मरियम यीशु का पांव धोया था, वही मरियम का भाई लाजर बीमार था और मर गया था। हालेलुया। तो अभी हम लोग और थोड़ा घटना में जब आगे जाता है तो लिखा है वो मर गया था और दफन हुआ था, 4 दिन कब्र हुआ है, 4 दिन कब्र हुआ है। और तब यीशु उस जगह बेथनी की तरफ जा रहा था, और ऐसा कुछ पास में जब पहुंच गया तो माथा सुना कि यीशु आ रहा है। वो दौड़ के गया था प्रभु के पास और बोला, प्रभु अगर आप होता तो हमारा भाई नहीं मरता है। करेक्ट। अनेक बार अनेक परिस्थिति हमारा जीवन में होता है, और जिसके लिए हमारा उल्टा काम होता है, क्योंकि यीशु हमारा घर में नहीं है। हमारा जब जीवन में जब यीशु नहीं है, अनेक घटना होता है। अगर यीशु होता तो नहीं होता, ये भी ठीक है। हालेलुया। माथा बोलता यीशु अगर आप होता है तो हमारा भाई नहीं मरता है। हालेलुया। आप क्या बोल सकते हैं आपका जीवन के बारे में, आपका परिवार के बारे में? अगर यीशु होता ये घटना नहीं होता है। सबको मरना है, ये जगत छोड़ के सबको जाना है। और जब हम उल्टा भोजी में जाता है, कोई शादी घर में जाता है, भोजी में जाता है, तो इतना तक जो खाना है हम कभी कभी इतना तक खा लेता है तो पेट खराब हो जाता है। तो वो कारण के लिए हमारा पेट खराब हुआ है, क्योंकि हम जो चीज नहीं खाना था हम खा लिया, और खाने के माने जरूरत से ज्यादा खा लिया, तो इसीलिए हमारा पेट खराब हो गया। तो बोलेगा कि यीशु हमको बचाया नहीं, ये रॉन्ग है। हम अपना शरीर का हम संभाला नहीं, लिमिट में नहीं रखा, अपना शरीर को संभाला नहीं। हालेलुया। तो एक एक घटना जो होता है जिसके लिए हम भी दायित्व है। हम जो चीज नहीं खाना, हम अगर खाया तो पेट खराब हो जाता है। जो चीज नहीं पीना है, जब पीता है तो होता है। कोल्ड ड्रिंक पीता रहेगा, और जब नाक से पानी गिरता है, ठंडा हो गया तो हमको ठंडा हो गया बोलता है। हाँ, आप ठंडी आइसक्रीम क्यों खाया, कोल्ड ड्रिंक इतना क्यों पिया करके ठंडी हुआ। हालेलुया। तो यीशु इधर बताता है, माथा और यीशु का दोनों का बात चल रहा है। यीशु बोलता है, माथा से बात कर रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं 20 पद में लिखा है, माथा जब सुना कि यीशु आ रहा है, वो दौड़ के गया था यीशु के पास में और बैठा और बताया, बोला, प्रभु अगर आप होता तो हमारा भाई नहीं मरता है। ये बहुत बड़ा बात है और ये अच्छा बात है। अनेक बार हमारा घर में परिस्थिति रॉन्ग होता है क्योंकि यीशु नहीं है। हालेलुया। तो इधर दिखता है, लेकिन बोलता है तो फिर भी हम जानता है अभी भी आप परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा वो करेंगे आपके लिए। हालेलुया। बहुत बड़ा बात बताया। और यीशु बोलता है, तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा। हालेलुया। तुम्हारा भाई फिर से जी उठेगा।
तुम्हारा बहन फिर से जी उठेगी, तुम्हारा डैडी, तुम्हारा मम्मी फिर से जी उठेगा। हालेलुया। ये भरोसा खाली लाजर के लिए नहीं है, ये भरोसा प्रभु हम लोग को, विश्वासी लोग को दिया है। उस दिन में हम सबको प्रभु ने उठाएगा जो उसका नाम पर विश्वास किया है और जिसका पाप माफ हुआ उनका खून द्वारा, जिसको यीशु ने अपना संतान बनाया, वो व्यक्ति के लिए प्रभु ने उस दिन रखा था उनको मरण से, कब्र से उठाने के लिए। ये दूसरा विषय है, लेकिन स्टोरी में थोड़ा आया करके हम बता रहे हैं। यीशु उनसे बात करता है और बता तुम्हारा बेटा जी उठेगा। माथा बताती है, हम जानता कि उस दिन में, आखिरी दिन में, पुनरुत्थान का दिन में हमारा भाई उठेगा। हालेलुया। ये हम विश्वासी लोग का ये भरोसा है कि पुनरुत्थान का दिन जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, हम लोग विश्वासी लोग कब्र से जी उठेगा। माथा ने यही बात बताती है। यीशु बताता है हमें पुनरुत्थान, हमें जीवन, जो हम पर विश्वास करता है वो मरने से फिर से जी उठेगा। ये बहुत बड़ा बात बताया यीशु। आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। पूर्ण जीवन देने वाला, फिर से जिलाने के लिए, मरण से जी उठाने के लिए यीशु होता है। जीवन देने वाला प्रभु होता है यीशु मसीह, और कोई दूसरा नहीं है। वो एक ही जन है। और बोलता है जो हम पर विश्वास करता है वो मरने पर भी वो फिर से जी उठेगा। ये हम विश्वासी लोग, अगर आप विश्वासी हो और ये वीडियो को आप सुन रहे हैं, ये आपका भरोसा है। ये जगत में हमारा जीवन में जो कुछ होता है उस दिन में हम जी उठेगा। हालेलुया। ये शरीर को कोई मार डाल सकता है, लेकिन हम जब कब्र में जाएंगे, एक दिन तो जाना है, तो उस दिन जब यीशु का तुरी बजेगा, हम उठेगा, कब्र से जी उठेगा, यीशु के साथ हमेशा से रहने के लिए। ये भरोसा हमारा है क्योंकि यीशु हमारे लिए पुनरुत्थान और जीवन है। हालेलुया। इधर बोलता है 26 पद में, 26 में, जो कोई जिंदा है और हम पर विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं। आप क्या ये विश्वास करता है? माता से पूछ रहे हैं। जो कोई हम पर विश्वास करता है वो कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। ये एक विषय है, हम और एक लाइन में नहीं जाने चाहते क्योंकि ये एक वचन, ये एक पद में और कुछ एक वचन है, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हम इधर ही से अपना वचन में वापस आ रहे हैं, जो लाजर को यीशु कैसा जी उठाया। परमेश्वर का महिमा के लिए लाजर मरा करके ये बात हम आपको बताने चाहते हैं। और विश्वासी होने से, अच्छा विश्वासी होने से, भरोसा करने वाला विश्वासी, विश्वास करने वाला विश्वासी होने से हमारा भरोसा ये है कि हमारा जीवन में जो कुछ घटता है परमेश्वर का महिमा के लिए, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हालेलुया। तो इधर देखता है मरियम वापस जाके, माता वापस जाके अपना छोटी बहन को बताती है कि यीशु आया है, आपको बुला रहा है। तो लिखा है कि मरियम भी दौड़ के जाता है यीशु के पास, जाके उनका पांव के पास गिर के बताया, प्रभु अगर आप होता है तो हमारा भाई नहीं मरता है। सेम बात माथा जो बताई, तो देखता है कि मरियम भी वही भाषा, वही बात, ये दोनों बहन लोग जानता था। और वो दो जो यहूदी लोग उनका साथ था, ये लोग सब जानता था अगर यीशु होता, उनका बीमारी से ठीक हो जाता तो नहीं मरता है। हालेलुया। अनेक परिस्थिति में अगर यीशु होता है, हमारा दुर्घटना, हमारा जीवन में जो समस्या नहीं होता है। तो मरियम इधर वही बात बताती है, प्रभु अगर आप होता है तो हमारा भाई नहीं मरता है। और यीशु जब देखा और जो यहूदी लोग उनका साथ आया, वो लोग रो रहा था, लिखा है, यीशु बता तो उसको किधर रखा है, किधर समाधि दिया, किधर रखा है। मरा 4 दिन मरा, माने घर में नहीं रखा है, उसको समाधि में रखा है, उसको किधर रखा है। यीशु जब बताया तो इधर एक पद लिखा है जो बाइबल में सबसे छोटा वचन है, यूहन्ना का 11 और वर्स 35, जीसस वेप्ट। सबसे छोटा वचन पूरा बाइबल में, जीसस वेप्ट करके।
तो इधर यीशु ने रोया। यीशु किस लिए रोया? हालेलुया। बहुत जन ये प्रश्न पूछेगा, यीशु का मन में जब था कि वो क्या करने जा रहा है तो रोया किस लिए? देखो, यीशु हमारा रोना में उनको दुख लगता है, कष्ट लगता है, उनका आंख से भी आंसू निकलता है। वो देखता है कितना प्रेम करता है अपना भाई को, और ये लोग सबको, लाजर को इतना प्रेम करता है, कैसा रो रहा है। तो जब रोता है तो उनका आंख सूखा कैसा रहेगा? हमारा तकलीफ में यीशु हमारा साथ है, हमारा दुख में यीशु हमारा साथ है। हम जब कोई समस्या द्वारा जाता है, यीशु हमारा साथ है। और वो वादा प्रभु एक भजन संगीत में बोला था, जब आप पानी द्वारा जाता है, हम आपका साथ होगा। जब आप नदी द्वारा प्रवेश होगा, नदी आपसे उछल के नहीं जाएगा। जब आप आग द्वारा जाएगा, आग आपको जलाएगा नहीं, क्योंकि हम तुम्हारा साथ है। आप जानते हैं, आग द्वारा जाने से भी अगर प्रभु हमारा साथ है तो आग हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आग का समस्या द्वारा कभी कभी हम लोग जाना पड़ता है। आग का ऐसा समस्या होता है, जैसा हम लोग देखता है बहुत कड़ा समस्या होता है, तो वो आग की तरफ है। लेकिन आप हिम्मत रखिए, अगर यीशु आपका साथ है, आप पार होगा। यीशु बोलता है, when you pass through, मतलब थ्रू जरूर जाएगा, आप पार जरूर होगा, आप बीच में नहीं डूबेगा। जो नौका में यीशु है, वो नौका कभी डूबने नहीं सकता है। अगर यीशु आपका साथ है, अगर आग द्वारा आपका परीक्षा हुआ तो आग भी आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपको जलाने नहीं सकता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु का वचन, आज का वचन हमको हिम्मत बार बार दे रहा है। हालेलुया। कि यीशु अगर हमारा साथ है, हमारा कोई चिंता, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। तो लिखा है, यीशु आके कब्र का सामने खड़ा हुआ, माथा और मरियम दोनों उधर है, और बड़ा भीड़ जम गया था, और वो लोग सब खड़ा होकर देख रहा कि क्या हो रहा है। यीशु का 12 चेला लोग भी साथ में था। तब काफी भीड़ होगा, और सब लोग देख रहा कि यीशु क्या कर रहे हैं। वो लोग सोचा रहेगा, जैसा हम लोग अभी सोचता है, कब्र आया माने रोने के लिए आया रोने के लिए। यहूदी लोग का विश्वास है कि जब एक व्यक्ति ने मर जाता है, जैसे कितना परंपरा होता है कि आत्मा जगत पर घूमता रहता 3 दिन के बाद, उसके बाद वो अपना जगह चले जाता है। ऐसा एक कहावत है, हमको इसके बारे में कोई ठीक से जानकारी नहीं है, तो ऐसा हम सुना करके आपको बता रहे हैं। तो यीशु 4था दिन में आया, ये अंधविश्वास को भी काटने के लिए। कभी कभी हम लोग का अंधविश्वास हम लोग को बांध के रख देता है। तो यीशु 4था दिन में आया, क्योंकि 3 दिन घूम के चले जाता आत्मा करके बोल रहा है, तो 4था दिन में किधर है, चले गया है। यीशु फिर बुलाना पड़ता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आप जितना दूर भी जाने से प्रभु आपको बुला सकता है, प्रभु आपको वापस ला सकता है, प्रभु आपका जीवन में काम कर सकते हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु जब आके उधर खड़ा हुआ है, वो बताया था, जब सब भीड़ जमा है, वो बोला वो पत्थर एक गुम्फा जैसा, उस समय में अभी भी वो साइड में, जेरूसलम का साइड में, इजराइल और कौन कौन जगह में वो लोग ऐसा समाधि इसी तरह करता है। हम लोग जैसा गड्ढा खोल के डालते, ऐसा नहीं, पहाड़ में गुम्फा जैसा बना के उसके अंदर में पूरा परिवार को दफन एक ही जगह में करता है, और फिर उसके ऊपर में पत्थर रखा जाता है, जैसा कोई जानवर जाके वो लाश को नहीं खा सकता या विनाश नहीं कर सकता है, इसलिए एक पत्थर दिया जाता है। तो लाजर को उसी तरह कब्र में रखा है, एक पत्थर गड़ा के रखा था। और इधर जब पत्थर गड़ा के रखा है, इधर लिखा है, यीशु बोला वो पत्थर को हटा दो। ये पत्थर का भी बहुत प्रकार का माने है। पत्थर होता है कभी कभी हमारा अविश्वास का पत्थर। वो पत्थर, जब अविश्वास का पत्थर हमको खुद हटाना है, ये जो अविश्वास का पत्थर को हमको हटाना है। हालेलुया। यीशु हमारे लिए विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा वचन में लिखा है यूहन्ना का 3 और 16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसका एक ही बेटा यीशु को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, विनाश नहीं होगा।
तो ये विश्वास करना हमारा काम है। प्रभु यीशु ने ऑफर दिया है, जैसा दुकान में ऑफर देता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं हो रहा है, ऑफर है। वो ऑफर का फायदा आप जब उठाएगा तो वो फायदा आपका होगा। इतना डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट बोलता है, तो हमको ऑफर लेने से हमारा 50% डिस्काउंट होता है जो चीज हम खरीदते हैं। तो परमेश्वर भी हमको ऑफर दे रहे हैं। वो ऑफर क्या है, किसके लिए? विश्वास खाली क्रिश्चियन लोग के लिए नहीं, जगत में हर एक मानव जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। ये पृथ्वी में जितना जन है, जितना जन आया था और जितना जन आएगा, उनके लिए ऑफर है। और ये ऑफर हमेशा के लिए रखा है, यीशु का दूसरा आगमन तक। जब से यीशु क्रूस पर मरा और यीशु का दूसरा आगमन तक, कितना हजार साल होगा, कितना दिन हमको मालूम नहीं है, लेकिन उसका आगमन तक वो क्योंकि जब वो आएगा वो बेचार करता होके आएगा, जज आएगा होके आएगा, ये बेचार करता होके आएगा। उस समय में किसी के लिए और चांस नहीं है। तो ये समय है, अभी का समय है, परमेश्वर का ऑफर हमको लेना है कि यीशु पर विश्वास करना मतलब क्या है, यीशु पर हम कैसा विश्वास करेंगे। ऐसा हमको विश्वास करना है जैसा बाइबल में लिखा है कि यीशु क्रूस पर अपना जान दिया, अपना खून बहाया हमारा पाप के लिए, आपका पाप के लिए। आप जो सुन रहे हैं आपका पाप के लिए, हमारा पाप के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु जो बलि हुआ था क्रूस पर, उसका खून बहाया आपका पाप के लिए। अभी हमारा नाम जॉर्ज है, हम बोलते प्रभु यीशु हमको माफ करो, अपने लिए हमको माफी मांगना है, और यीशु उसका लहू से हमको साफ कर देता है, हमारा पाप सब साफ कर देता है और हमको एक नया व्यक्ति बनाता है, जैसा हम पाप नहीं किया है। उसको बोलता है नया जन्म। वो और एक विषय है, उसमें हम नहीं जाने चाहते हैं, लेकिन हम आपको ये ऑफर के बारे में बता रहे हैं कि परमेश्वर आपको ऑफर दिया, और हो सकता है पहला बार आप ये ऑफर के बारे में सुन रहे हैं कि यीशु आपका पाप के लिए आया। आपको अपना पाप में मरना दरकार नहीं। अगर आप अपना पाप में मरेंगे, आप जरूर नरक जाना पड़ेगा, स्वर्ग आपके लिए नहीं है। जो यीशु का ऑफर लेता है कि यीशु हमारा जगह में वो दंड उठाया क्रूस पर, तो वो ऑफर हम जब अपना जीवन में लागू करता है तो हमारे लिए अनंत जीवन रखा करके बाइबल में लिखा है। तो ये जो पत्थर जो है, ये पत्थर हटाने का काम हमारा होता है। अविश्वास का पत्थर, परंपरा का विश्वास, अंधा विश्वास का पत्थर हमारा जीवन में जो है, हमारा दादा दादा का समय से ये सब करके आ रहा है। कितने जन बताता है, अरे बाबू पत्थर को हटाओ, तब ना आप जीवन पाएगा, तब ना आप अनंत जीवन पाएगा, तब आपका पाप माफ होगा। अगर वो अंधा विश्वास का पत्थर आपका मन से, आपका जीवन से आप हटा देगा, आपका परिवार से हटा दीजिए। वो पत्थर जो बाधा का कारण होता है, जिसके लिए आप उद्धार नहीं हो सकता है, आपका पाप से आप माफी नहीं पा सकता है, वो पत्थर आप खुद रखा है अपना दरवाजा का सामने। जब वो पत्थर को आप हटा देगा तो यीशु आपका जीवन में, आपका ये घर, आपका परिवार का बीच में यीशु आ सकता है, और जब यीशु आएगा वो आपको जीवन देगा। तो यीशु बोलता है पत्थर हटा दो। और उसका लाजर का खुद का बहन बताती है, प्रभु 4 दिन मरा हुआ है और अभी बदबू होगा, पत्थर हटाने से बदबू आएगा। प्रभु देखो, पत्थर हटाने से हमारा जीवन में, हमारा पापी जीवन में जब पत्थर हटा देगा, बदबू बहुत होगा। आप जितना देर करेगा इतना बदबू बढ़ेगा। ये ठीक है, एक खराब जीवन, एक पापी जीवन का बदबू होता है, उसको जितना जल्दी आप साफ करेंगे इतना अच्छा है। तो यीशु का खून द्वारा वो आपका वो पाप साफ हो सकता है, वो बदबू चले जाएगा। लेकिन जब यीशु उधर खड़ा है तो बदबू भी नहीं आ सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। तो बोलता है प्रभु बदबू होगा, प्रभु गंध होगा। तो प्रभु यीशु बोलता है तुम पत्थर हटाओ ना। तो वो लोग जाके पत्थर, कैसा भी पत्थर हटा दिया। और पत्थर जब हटा दिया, लिखा है यीशु उस तरह बात कर रहा है। यीशु क्या बोल रहे हैं? यीशु प्रार्थना करता है और बोलता है
कि अगर आप विश्वास करोगे आप परमेश्वर का महिमा देखने के लिए पाएगा। अगर आप विश्वास करोगे आप परमेश्वर का महिमा देखने के लिए पाएगा। ये सुंदर पद ये घटना में, ये घटना द्वारा ये जगह में बताया था प्रभु यीशु। उसके बाद में प्रभु यीशु अपना आंख उठा के अपना डैडी के साथ बात किया। बोला, पिता हम धन्यवाद देते हैं कि हमेशा आप मुझको सुनता है, मेरे को सुनता है, मेरा बात सुनता है, मेरे प्रार्थना सुनता है। लेकिन ये लोग जो खड़ा है इनको बताने के लिए हम इधर ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद यीशु एक जोर आवाज में बुलाया, लाजर बाहर आओ, लाजर कम फोर्थ। हालेलुया। और लिखा है बाइबल में वो दूसरा बार बुलाना नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय में हमें जीसस फिल्म का वीडियो देख रहा था, ये घटना के बारे में बताया था थोड़ा, हमको बहुत अच्छा लगा देखने में। तो हम देख रहा था क्या हो रहा है और उधर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन घटना वैसे ही हुआ रहेगा कि यीशु बुलाया, लाजर कम फोर्थ, और सबको एक दूसरे को देख रहा है क्या हो रहा है। और कुछ समय लगा, लाजर आके दरवाजा या पत्थर का सामने में, दरवाजा का सामने में लाजर आके खड़ा हो गया। वो जो कब्र से, उसका कब्र के लिए उसको सब कपड़ा जो बांध के रखा था, उसका मुंह बांधा हुआ, उसका पैर, उसका हाथ, उस चारों तरफ बांध दिया है, वो सब के साथ में लाजर कैसा आके उधर सामने खड़ा हो गया। ये और एक आश्चर्य बात है। हम हमेशा सोचता है, कोई कोई प्रचारक बोलता है 14 पथ चढ़ के आना पड़ा लाजर को, कोई बोलता 4 चढ़ना, जो भी होना दीजिए, एक बांधा हुआ व्यक्ति ऊपर कैसा दरवाजा के पास खड़ा हो गया, ये भी एक आश्चर्य बात है। मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया वो तो बड़ा बात है, लेकिन वो बाहर आके दरवाजा का सामने कैसा खड़ा हो गया, ये भी आश्चर्य बात है। और सबको देखा लाजर खड़ा है और हिलता है, वो हिलता है क्योंकि उसका मुंह सब बांधा हुआ है, वो खुला रहे, वो चलने नहीं सकेगा। तो यीशु बोला, वो कपड़ा को खोल दो, जो चीज से बांधा हुआ उसको खोल दो। हालेलुया। आप चलने चाहते हैं, आप देखने चाहते हैं, आप जीने चाहते हैं, तो वो कपड़ा को आपको हटाना पड़ेगा। देखो कितना काम प्रभु करता है, कितना काम हमको करना पड़ेगा। नंबर 1, पत्थर हटाना, हमारा परिवार का दरवाजे का सामने पत्थर हटाना हमारा विश्वास द्वारा, ये हमारा काम है, नंबर 1। नंबर 2, जब प्रभु हमको मुक्त कर देता है तो बैंडेज खोलना या ये कपड़ा खोलना, ये हमारा काम है। हम जब ये बैंडेज मुंह का खोल देता है तो सर खुल जाता है, तो हम देखना लगता है, हम सुनने लगता है, इधर का बैंडेज खोल दिया है, लेकिन फिर भी चलने नहीं सकता है, बांधा हुआ है। तो ये होता है, हमारा एक एक बुरा आदत भी होता है जिससे हमको मुक्त होना है। वो कौन खोलेगा? वो बैंडेज कौन खोलेगा? वो कपड़ा जो लिपटा हुआ उसको कौन खोलेगा? हम अपना आप खोलना पड़ेगा। हमारा बंधु लोग आके हमको मदद करना पड़ेगा। ये एक फैमिली का काम है। एक जन विश्वास करने से सब कुछ स्वर्ग जाएगा, ये ठीक नहीं है। परिवार मिल के काम करना है। एक जन जब गिरा है दूसरा उसको उठाता है। सोलोमन, ज्ञानी सोलोमन ने बताया, 2 जन जब चलता है, एक जन गिर जाने से दूसरा उठाता है। ये परिवार है। जब एक जन बांधा हुआ है दूसरा उसको खोलना चाहिए, उसको और बांधना नहीं चाहिए। ये परिवार है, ये प्रेम है, तो हम लोग खोलना चाहिए। तो जैसा वो लोग कपड़ा सब हटाना शुरू किया था तो लाजर धीरे धीरे उसका हाथ खुल गया, उसका पैर खुल गया और लाजर नॉर्मल फिर चलने लगा और जाके सबसे गला मिलाया। देखो ये काम जो हम आपको बता रहे हैं, 4 दिन का मरा हुआ लाजर यीशु कब्र से उठाया, ये कोई कभी किया करने नहीं सका, ना कर सकेगा। बहुत कुछ हम लोग बोलते ऐसा कर दे, वैसा कर दे, वैसा कर दे, ठीक है। और जो बताता ये मंत्र वाला लोग के बारे में, ऐसा मंत्र कर दे, ऐसा ये कर दे, वैसा वो कर दिया, अच्छा काम के लिए नहीं करता, सब बुरा काम के लिए। किसके ऊपर में भूत डालना, किसके ऊपर में भूत, ये काम उनका काम है, लेकिन किसको उद्धार करना नहीं होता है। तो ये काम देखता है, जगत का लोग को ये काम करता है, लेकिन प्रभु यीशु हमको मुक्त करता, हमको कभी बंधन में नहीं डाल सकता है। एक विश्वासी
दूसरा के ऊपर में भूत नहीं छोड़ सकता है। एक विश्वासी दूसरा को बांधने नहीं सकता है। एक विश्वासी खोलता है, एक दूसरा को खोलता है प्रेम द्वारा। तो इधर लाजर को प्रभु यीशु ने बताया, उनको खोलो, उनका कपड़ा खोल दो और उसको छोड़ दो। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। जब वो कपड़ा सब हटा दिया तो लाजर फिर नॉर्मल होके सबको देखने लगा, गला मिलाने लगा। आप अपना मन में सोच सकते हो उधर क्या हुआ। बहन लोग जो इतना दिन से 4 दिन से रो रहा था, अभी देखो एक दूसरे से गला मिलाना, सब बंधु लोग सब गला मिलाना, और यीशु बैठ के मुस्कुरा रहा है, खड़ा होके मुस्कुरा रहा है, खुश हो गया कि ये काम हुआ है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। लेकिन ये जो घटना जो हुआ और हमारा जो टाइटल है फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, ये घटना परमेश्वर का महिमा के लिए हुआ। तो आपका भी जो जीवन में होता है, क्या परमेश्वर का महिमा के लिए हुआ या आपका गलती से हुआ? 2 प्रकार का कारण से होता है। अगर परमेश्वर का साथ आप ठीक से चलता है, आपका जीवन ठीक है, आपका सहभागिता ठीक है, आपका जीवन को आप ठीक सजा के रखा है, आप पाप में नहीं लिपटा हुआ है, आप मंदा आदत में नहीं है, तो आपका जीवन में जो होता है परमेश्वर का महिमा के लिए नहीं होता है, आपका गलती के लिए हुआ है। लेकिन जब हम कमजोर हैं, हम कमजोर व्यक्ति हैं, हम गिरता रहता उड़ता रहता है, तो हम जब माफी मांगता है तो प्रभु का महिमा हमारा जीवन द्वारा होता है। अगर हम सही विश्वासी है और प्रभु के साथ ठीक चलता है तो प्रभु कुछ कुछ घटना हमारे जीवन में होने के लिए देता है, उनका महिमा होने के लिए, उनका बड़ाई होने के लिए और दूसरा का विश्वास को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। ये घटना जो बाइबल में हुआ, लिखा है लाजर कब्र से जी उठ के वापस आने का द्वारा अनेक यहूदी लोग यीशु पर विश्वास करने लगा। तो परमेश्वर का महिमा के लिए लाजर का मरण हुआ, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। लाजर मरा परमेश्वर का महिमा के लिए। परमेश्वर का महिमा कैसा होगा? वो जब मर के कब्र में 4 दिन था, ये कोई नहीं उठा सकता, ये कोई नहीं, और दूसरा कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ यीशु कर सकता है। और यीशु किया, और जब करके दिखाया तो उसको काम को देखने द्वारा अनेक यहूदी लोग यीशु के पास आया। ऐसे भी जगत में हो रहा है, अभी इस समय में अनेक जगह में आश्चर्य काम हो रहा है, और वो आश्चर्य काम देखने द्वारा अनेक जन यीशु पर विश्वास करता है। हालेलुया। तो बोलता है ऐसे आता है, ऐसे कन्वर्शन हो रहा, वो सब बात एक तो बकवास है, बोलने का बात है, वो लोग करता है, वो सब बेकार बात है। प्रभु का आश्चर्य काम देखने द्वारा अनेक जन विश्वास करता है। हम इसको बुलाया, हमारा समस्या में, हमारा तकलीफ में, हमारे बीमारी में, हमारे बंधन में अनेक जन को हम बुलाया, कोई सुना नहीं। हम यीशु को बुलाया, वो सुना। ये गवाही हम बहुत बार सुना है, और जब यीशु सुना वो लोग यीशु के पास आ जाता है। हालेलुया। अगर आप सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए ना, और देखो आपका प्रॉब्लम कैसा दूर होता है, और यीशु कैसा आपको उद्धार करेंगे जब आप उसका नाम पुकारेंगे। आप बुलाइए, अब एक बार यीशु को ट्राई कीजिए, और देखो कैसा प्रभु यीशु आपका काम करता है। हमारा चर्च में एक परिवार है, वो हर समय बीमार पड़ता है, 6 महीना घर में, 6 महीना मेडिकल में। उनके पास जब आके हम बताने लगा यीशु के बारे में, हम बोला ठीक है माँ, आप सब कुछ ट्राई किया है, एक बार यीशु को बुलाओ ना। अब प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु उनको उद्धार किया। अभी वो मेडिकल 6 महीना नहीं जाती है, वो दूसरा को लेके मेडिकल में जाता ट्रीटमेंट के लिए, खुद नहीं जाती है। ये काम यीशु करता है। तो जो होता है परमेश्वर का महिमा के लिए। हमारा समय हो गया है, हम थोड़ा लंबा बोल दिया है, लेकिन हम आपको ये सच्चे आपके सामने रखता है कि जब आप एक विश्वासी हो, यीशु पर विश्वास किया है, तो आपके जीवन में जो होगा परमेश्वर का महिमा के लिए होगा, अगर आप एक सच्चे विश्वासी है। प्रभु ये वचन द्वारा आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।